पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अल्लाह ने उस पूरी कायनात को पैदा किया, कैसे आसमान बनाए गए, जमीन बिछाई गई और सितारों से आसमान को सजा दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कायनात बनने के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हमेशा के लिए इंसान और शैतान की जंग शुरू कर दी। और जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया तो हर तरफ सिर्फ अल्लाह की कुदरत का निजाम था। ना इंसान थे, ना शहर, ना कोई आवाज, सिर्फ अल्लाह का हुक्म और उस हुक्म से चलती हुई कायनात। अल्लाह ने जमीन को बिछाया, पहाड़ों को मजबूती से गाड़ दिया, दरिया बहा दिए और आसमान को सितारों से सजा दिया। दिन और रात का निजाम बनाया गया, सूरज को रोशनी दी गई, चांद को चमक दी गई और फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और इबादत में लगे हुए थे। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते अदब के साथ अर्ज करने लगे, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी हम्द और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ फरिश्तों को नहीं बल्कि इब्लीस को भी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आगे जो हुआ उसी ने शैतान की असल कहानी शुरू की। फिर अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनका जिस्म बनाया गया। फिर अल्लाह ने उनमें अपनी दी हुई रूह फूंकी और आदम जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, वो इल्म दिया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते अर्ज करने लगे, पाक है आपकी जात, हमें सिर्फ उतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो नाम बता दे, और आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और सब फरिश्तों ने फौरन सजदा कर दिया सिवाय एक के, इब्लीस। वो जिन था लेकिन अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ वो गुरूर जिसने एक इबादत गुजार को कयामत तक के लिए शैतान बना दिया। लेकिन रुक जाइए, अभी आगे जो जवाब इब्लीस देने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। अल्लाह ने पूछा, जब मैंने हुक्म दिया तो तुझे किस चीज ने रोका? इब्लीस ने गुरूर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया और इसे मिट्टी से। उस एक गुरूर ने इब्लीस को अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तुझ पर कयामत तक लानत है। लेकिन इब्लीस ने मोहलत मांगी। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के आगे, पीछे, दाएं और बाएं से आऊंगा और अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और अब कहानी में आने वाला था इंसान का पहला इम्तिहान, एक ऐसा इम्तिहान जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर भेजे गए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत दी। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन इब्लीस ने उन्हें बहकाया। उसने कहा, तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका गया है ताकि तुम हमेशा जिंदा ना हो जाओ। आदम और हव्वा उस धोखे में आ गए और उस दरख्त का फल खा लिया। उसी लम्हे उनके लिबास हट गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फौरन अल्लाह के सामने झुक गए। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर अल्लाह ने फरमाया,
तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं तुम्हारी मौत होगी, और वहीं से तुम दोबारा उठाए जाओगे। और वहीं से शुरू हुई इंसान की जमीन पर जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहां हर इंसान को सच और झूठ, रहमत और गुमराही, और अल्लाह की इताअत और शैतान के धोखे के दरमियान चुनना है। लेकिन जमीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? वो कहां उतरे? शैतान ने इंसानों को गुमराह करना कैसे शुरू किया? और दुनिया में पहला कत्ल कैसे हुआ? अगले वीडियो में हम देखेंगे इंसानी तारीख के सबसे पहले गुनाह की कहानी।